हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। पूरा भारत, हर कोई ये सवाल जानना चाहता है कि पूरा इंडिया वैक्सीनेट कब तक हो जाएगा, किस महीने या किस तारीख तक हो जाएगा। तो इसको हम पूरे डेटा के साथ समझेंगे। डेटा अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर। हम सिर्फ उस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की सरकार ने, क्योंकि हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, उसको रैंप अप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक टीका उत्सव चलाया। टीका उत्सव मतलब होता है वैक्सीन फेस्टिवल। और ये चला 11 से 14 अप्रैल तक। 11 से 14 अप्रैल तक ही क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल जन्मदिन होता है ज्योतिराव फूले जी का, जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और 14 अप्रैल जन्मदिन होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। राइट? तो दो महान लोगों का जो जन्मदिन है, उनके बीच का जो समय है, यानी 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलाया गया। तो क्या टीका उत्सव सफल रहा या नहीं? आइए इसको डेटा के साथ देखते हैं। ये देखिए, ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया है। वहां पर डेली फिगर आते हैं कि कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। ये अप्रैल के महीने का डेटा है, यानी 1 अप्रैल से लेके और यहां पे 18 अप्रैल तक डेली कितने लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई गई। सबसे ज्यादा अप्रैल के महीने में जो वैक्सीन लगाई गई वो ये पॉइंट है, ये है 43 लाख। 43 लाख लोगों को दवाई दी गई, और ये दिन है 5 अप्रैल का। और सबसे कम था 4 अप्रैल का, जिस दिन ये यानी कि 16 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो अप्रैल के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा 43 लाख और सबसे कम 16 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अब देखते हैं टीका उत्सव सफल हुआ या नहीं। तो यह है टीका उत्सव 11 अप्रैल, 12, 13 और 14 अप्रैल। 11 अप्रैल को 29 लाख, ठीक है। 12 अप्रैल को 40 लाख, 13 अप्रैल को 31 लाख और 14 अप्रैल को 33 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। थोड़ा सुधार देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इसका रीजन क्या है? टीका उत्सव उतना सफल क्यों नहीं रहा जितना हमने सोचा था? हम उतनी ज्यादा वैक्सीन बढ़ा क्यों नहीं पाए जितना हमने सोचा था? और उसका कारण है ये, हमारे यहां इंडिया में प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट है। हमारे पास दो ही दवाई हैं इस वक्त, राइट। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे बेस्ड है, और इसकी वैक्सीन है कोविशील्ड। और दूसरी है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और इसकी जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सिन। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक महीने में 70 से 100 मिलियन डोजेज ही बना पाता है, राइट। तो अगर हम हायर साइड भी ले लें, राइट, 100 मिलियन भी ले लें, तो 10 करोड़ डोज एक महीने में बना पाता है। और भारत बायोटेक जो है वो 12 मिलियन डोज जो है सिर्फ एक महीने में बना पाता है। यानी हमारे पास जो नई दवाइयां आती हैं वो एक वीक की बात करें तो लगभग 25 मिलियन वैक्सीन ही आ पाती हैं, अगर हम दोनों को मिला दें। एवरी वीक जो नई दवाई का स्टॉक आता है वो 25 मिलियन वैक्सीन का आता है, यानी कि 2.5 करोड़ ही वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो पाती हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2 वैक्सीन है। अब सरकार ने कुछ कदम इसमें उठाए हैं, जैसे रशिया की जो दवाई है जिसका नाम है स्पुतनिक V, इसको अप्रूव किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। और भी दवाइयों पे बात चल रही है। हमारी mRNA वाली वैक्सीन है, वो भी उसके ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। HGC O19 जो दवाई है उसके भी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो अभी यूज हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो 2.5 करोड़ लोगों को ही हम वैक्सीनेट हर हफ्ते कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द करंट प्रोडक्शन, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं। 17 अप्रैल तक, ये 17 अप्रैल तक का डेटा है। 17 अप्रैल तक 12.26 करोड़ जो डोजेज हैं वो रजिस्टर हुई हैं। ये भारत की 9% पॉपुलेशन से कम है। यानी अगर मैं बेस्ट केस सिनारियो भी लगाऊं कि 12.26 करोड़ डोज जो रजिस्टर हुई हैं और वो एडमिनिस्टर भी हो चुकी हैं, तो भी 9% से ज्यादा वैक्सीनेट हमारा कंट्री अभी तक नहीं हुआ है, राइट। भारत का जो वैक्सीनेशन रेट है वो दुनिया में सबसे स्लो है। ये WHO कहता है। सबसे अच्छा वैक्सीनेशन रेट है इजराइल, अमेरिका और बहरीन में। इजराइल में 61%, अमेरिका में 38% और बहरीन में 34%। और जैसा हमने कल देखा, इवन भूटान की सरकार जो है उसका वैक्सीनेशन रेट भी रीच हो जाएगा बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट 70%, राइट। तो हमारा जो रेट है वो 9% से भी अभी कम है, विच इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सबसे कम है दुनिया में वो 2 कंट्रीज का है, एक तो है रशिया और दूसरा है इंडिया।
अब सवाल पे, क्योंकि आपने बैकग्राउंड समझ लिया है, अब हम आते हैं हमारे सवाल पे। ये ग्राफ है जो आपको बता देगा कि पूरा इंडिया कब तक वैक्सीनेट होगा। इस ग्राफ में ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये अभी की रेट है, यानी ये वो लाइन है जो अभी चल रही है। अभी हम कितने डोज दे रहे हैं? अभी हम दे रहे हैं 22.6 मिलियन डोजेज पर वीक। एक हफ्ते में हम लगभग 2.2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है मिनिमम। तो अगर हम 2.2 करोड़ लोगों को एक हफ्ते में वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाता है 62 वीक्स। 62 वीक्स का मतलब ये है कि मैं 62 को 7 से डिवाइड कर देता हूं, 7 से, राइट। तो आप ये देख सकते हैं 7 9 जा 63, यानी लगभग 9 महीने का समय और लगेगा पूरे इंडिया को वैक्सीनेट करने में। अभी हम अप्रैल में चल रहे हैं, जो चौथा महीना है। 9 महीने बाद, यानी रफली आप बोल सकते हैं बेस्ट केस लेकर भी दिसंबर 2021, और यही लिखा है यहां पे दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 तक पूरा इंडिया वैक्सीनेट हो जाएगा, कम से कम एक डोज वो ले लेगा अगर अभी की रफ्तार से हम चलते हैं। चलिए मान लीजिए सरकार एफर्ट करती है, कुछ कोशिश करते हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो डबल हो जाए। हालांकि इसके चांसेस कम है, पर मान लेते हैं हम डबल प्रोडक्शन करने लगे, तो ये टाइम जो है 9 महीने से कम होकर लगभग 4.5 महीने रह जाएगा। तो अगर आप 4 महीने आगे चले जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं अगस्त के अंत तक की, अगस्त 2021 तक, अगर हम हमारा जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो डबल कर देते हैं, वैक्सीनेशन रेट डबल कर देते हैं। तो ये आपका आंसर है कि पूरा इंडिया वैक्सीनेट कब तक हो जाएगा। हमें अभी क्या चाहिए? हमें अभी ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और फॉरेन वैक्सीन्स को भी अगर संभव हो तो फॉरेन वैक्सीन्स को भी लेना शुरू करें। बहुत सारी और भी विकल्प अवेलेबल हैं, जैसे फाइज़र की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, उनको भी हमने अभी तक अप्रूव नहीं करा है, उनको भी हम अप्रूव कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। हमें एक जो डिज़ास्टर है उसको रोकना है, और एक प्रॉब्लम और है, और वो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स की माने तो लॉकडाउन इनएविटेबल है, यानी होकर रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 2 मई के बाद होने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि 2 मई को चुनाव के रिजल्ट आने हैं, असम बंगाल वगैरह में जो चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आने हैं। तो तब तक सरकार, कोई भी सरकार ये कदम नहीं ले सकती जहां वो आम पब्लिक को मायूस करे, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो होगा वो इकोनॉमिकली गरीब लोगों पर होगा। तो 2 मई के बाद एक नेशनल लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। हमें एक ऐसी स्थिति में आने की कोशिश करनी चाहिए जहां हमें लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़े। हमारी जो इकोनॉमी है पहले ही बहुत सफ़र कर चुकी है, और हमारे देश में बहुत सारी नौकरियां पहले ही जा चुकी हैं। हमने पिछले साल देखा था क्या हुआ था, और हम दोबारा से वो एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर हमारी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस वक्त ये ज़रूरत है कि हमें वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। और इनफैक्ट भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार से हेल्प मांगी है, जिससे वो अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकें, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन किसी तरह से बढ़ाया जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आपका जो इंपॉर्टेंट डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोविड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एक वीडियो मेरा और आएगा आज, मैं रामडेसिविर इंजेक्शन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों ने मांग की है, स्टूडेंट्स ने मांग की है कि रामडेसिविर इंजेक्शन पे भी एक वीडियो बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।